नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो भारतीय टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 13 वर्ष बाद भारत आईसीसी ट्रॉफी जीतने में एक बार फिर से कामयाब हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को सभी दर्शकों को एक बार फिर से बधाई। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन में बादल भी छाए हुए हैं, धुंध भी छाई हुई है और मौसम विभाग का अलर्ट भी है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पिछले 2-3 दिनों से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और 8 ही जिले हैं। हालांकि इस बार के जो 8 जिलों का अलर्ट है उसमें ऊना जिला भी है और मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से अलर्ट जारी हो रहे हैं उस तरह से तो बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही। सोलन की ही बात करें तो सोलन में 2-3 दिनों से बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। कल भी चंबा घाट के क्षेत्र में हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन शहर में कोई बारिश नहीं हुई और यही वजह है कि सोलन इस वक्त पानी की बड़ी विकराल समस्या से जूझ रहा है। 8-8 दिन हो गए हैं लोगों को पानी यहाँ पर पीने के लिए नहीं मिल रहा है और बरसात के दिनों में तो यह समस्या यहाँ पर हर वर्ष आम रहती है। लेकिन इस बार पहला मौका था कि गर्मियों में भी सोलन को पानी की पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है और हैरानी इस बात की कि नगर निगम और जल शक्ति विभाग इस समस्या को दूर करने के में अभी तक नाकाम साबित हुए हैं और साथ में जिला प्रशासन द्वारा भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सरकार तो बाद की बात है, सरकार भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अदरवाइज इतना विकराल समस्या जब सोलन शहर में बनी हुई है और लगातार ऐसा नहीं है कि लोगों को बीच में कुछ 4 या 5 दिन बाद पानी आ रहा है। लगातार करीब 1.5 महीना हो गया कि 7-7 8-8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति सोलन में हो रही है। तो बारिश की तरफ लोग देख रहे हैं। कम से कम बारिश हो जाए तो कम से कम अपनी खाली टंकियों को बारिश के पानी से भर ले। लेकिन सोलन से तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव भी नाराज है और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। बारिश प्रदेश के इधर उधर भागों में जरूर हो रही है, कुछ एक जगहों पर, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मानसून जिस तरह से बताया जा रहा था कि मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है और सामान्य मानसून है, तो ऐसा अभी फिलहाल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट है तो इसे गंभीरता से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के बारे में वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब मौसम का मिजाज बिगड़ जाए, लेकिन ऑरेंज अलर्ट है तो सतर्कता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करीब 8 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान है वो अभी देखा जाए तो पूरी तरह से धरातल पर खरे उतरते अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, हमारे में नहीं हो रही बारिश। संजीव पेंटर जी यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारे भी नहीं हो रही। बहुत सारे एरिया हैं जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और बरसात के मौसम में लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। ये तो बिल्कुल सही है कि नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाए। बारिश, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात में कहाँ और किस एरिया में बारिश हो रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एरिया में धूप खिली हो लेकिन ऊपर की साइड कहीं बारिश हो रही हो झमाझम, कई बार बादल भी फट जाते हैं। तो इस तरह का भी स्थिति होती है और उसके कारण नदी नालों को उफान पर आ जाते हैं और पानी का जल स्तर एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण परेशानी में आ सकते हैं यदि आप कहीं बीच में नदी नालों के बीच में फंस गए हैं। तो इसलिए नदी नालों से तो दूर ही रहें। लेकिन 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर। बाकी जो 4 जिले हैं वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी, बारिश वहाँ पर भी होगी। लेकिन जिन जिलों में भी चेतावनी दी जा रही है वहाँ पर भी यदि हम देखें तो बारिश नहीं हो रही है। 1-2 स्थानों पर को छोड़कर ऐसा हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अभी मानसून की बारिश नहीं हो रही है। जिस तरह से
मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान या फिर चेतावनी जारी की जा रही है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट को लेकर आज भी चेतावनी है, तो इसे गंभीरता से लेना भी जरूरी है। एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बने रहेगा, यानी एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और कई जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं और बारिश की संभावना जरूर बनी है। सोलन की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोलन में किस तरह का मौसम है। सोलन में भी बारिश का मौसम है और परसों भी इसी तरह का मौसम सोलन में बना था। शुक्रवार को बार बार घने बादल आ रहे थे, बीच में ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग की भी इसी तरह की चेतावनी थी कि सोलन में भारी बारिश होगी। लेकिन बादल बरसे नहीं, आए जरूर। और पिछले कल भी चंबा घाट के एरिया में तो थोड़ी सी बारिश हुई, शहर में नहीं हुई। तो इस तरह का मौसम है, बीच बीच में कहीं कहीं बारिश जरूर इस वक्त हो रही है। संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं और भिगेरी में 27 को बारिश 27 को वहाँ पर बारिश हुई होगी। और सुरेंद्र कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदरनगर में बादल छाए। मुकुल भारद्वाज जी हमें जानकारी दे रहे हैं नीलम अहलूवालिया जी मंडी से, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, और राजेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश नहीं हो रही है। और राजीव कटनौरिया जी बता रहे हैं कि बहुड़ा ऊना में अभी तक बादल छाए हुए हैं। राजीव कटनौरिया जी वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। अंकित कुमार जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में भी बारिश नहीं हो रही है। चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे भी नहीं हो रही है बारिश। संजीव पेंटर जी है जानकारी दे रहे हैं। कुशल शर्मा जी जुड़े हैं। आज इंडिया टीम के जीते पूरा हिंदुस्तान, मौसम सुहावना हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय टीम बहुत शानदार खेली है। महेंद्र शास्त्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और पूरे वर्ल्ड कप में बहुत शानदार खेली थी। 2023 के वर्ल्ड कप में भी बहुत शानदार खेली थी और दुर्भाग्य से फाइनल में हार गई थी। लेकिन जो उस वक्त की निराशा थी, अब उसको खुशी में बदल दिया है। T20 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, तो इसके लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। अमर कुशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंटी राणा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी, राजीव सिंह सैनी नंगल जी, बालकराम परमार जी, शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। और कसौली हिल स्टेशन से मनमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मनमोहन वशिष्ठ, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बढ़िया बारिश हुई है। पिछले कल कसौली में बढ़िया बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, सूखा की स्थिति बनी हुई है। मनीष राजपूत जी, GS चौधरी जी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुंबई से जुड़े हैं और मानसून की बारिश बीच बीच में हिमाचल प्रदेश में हो रही है और 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केशव राम जी भी जुड़ गए हैं और HS सिरमौरी जी बता रहे हैं कि रोनाट में बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है। तरविंदर सिंह जी भी जुड़ गए हैं और बिजली महादेव में भी बारिश नहीं बारिश हो रही है। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं। और लाभ सिंह ठाकुर जी थोड़े निराश हो गए हैं कि अब विश्वास नहीं रहा कि बारिश नहीं हो रही है। बात तो सही है कि निराशा भी बनती है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से हम भी उनका पूर्वानुमान बताते हैं कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा जो एक विश्वास की बना होता है, वो भी थोड़ा मौसम विभाग की ओर से उठ रहा है, क्योंकि करसोग में भी बारिश नहीं हो रही है। चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मुकुल भारद्वाज जी, देवभूमि में कुछ भी हो सकता है। और प्रेम नेगी जी जुड़े हैं और ईश्वर दास बता रहे हैं कि भाई जी मैं सिरमौर से हूँ। अच्छा, सिरमौर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी, चनगोई में आज मौसम साफ है। राजेंद्र राजपूत जी, मेरा अनुमान तो कहाँ राजेंद्र जी, ये तो मौसम विभाग का अनुमान है जो हम पढ़ते हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। GS चौधरी जी हमारे साथ आपका न्यूज़ देखते हैं, धन्यवाद जी। और मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदर चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी बता रहे हैं कि चिंतपूर्णी में बारिश नहीं हो रही है। और मनीष राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सर्वजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद खान जी, राम जी और सतपाल शर्मा जी, अभी तक मौसम की कोई रिपोर्ट सच नहीं हुई है। बिल्कुल सही है जी,
सुनील कुमार बनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी कह रहे हैं। और सोलन में सूखा ही सूखा, थर्ड आई से विशाल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं कि सोलन में सूखा ही सूखा है। बिल्कुल सोलन में पीने के लिए पानी नहीं मिला, आसमान से पानी बरस नहीं रहा है, लोगों की समस्या विकराल है, खाली टंकियां हैं। उम्मीद लोगों की थी कि बारिश होगी तो पानी की खाली टंकियों को भर लेंगे, लेकिन नगर निगम से तो अब उम्मीद लोगों को बहुत कम हो गई, क्योंकि 7-7, 8-8 दिन बाद पानी की जब आपूर्ति किसी शहर में होगी और उन स्थिति है कि शहरों में अब एम्बुलेंस की तरह पानी के टैंकर चलते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस तरह की विकट स्थिति है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से टैंकर इधर उधर से की और पानी लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं टैंकर वालों को, और टैंकर की डिमांड बढ़ गई है। 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पानी खरीदा जा रहा है और उन शहरों उन जगहों में चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई है जहां पर सड़क जो क्षेत्र सड़क से नहीं जुड़ा, क्योंकि शहर में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां तक सड़क नहीं पहुंच रही है और वहां पर टैंकरों से भी वो लोग पानी नहीं ले पा रहे हैं। इसके कारण वो आसमान की तरफ टकटकाई नज़रों से देख रहे हैं कि जिस तरह से बादल छाए हैं तो ये कम से कम बरस जाए, लेकिन इंद्रदेव भी अब थोड़े रुष्ट हैं और यही वजह है कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना सोलन शहर में करना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और लगातार आगे बढ़ता हुआ शहर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दूसरे राज्यों के भी है और हिमाचल प्रदेश के तो कोने कोने से लोग यहाँ पर रहते हैं, दूसरे देश के भी कोने कोने से लोग सोलन शहर में रह रहे हैं, लेकिन सभी पानी की समस्या से इस वक्त दो चार हो रहे हैं। नगर निगम बनाने को लेकर पूर्व सरकार के समय में जिस तरह से दावा किया गया था, कांग्रेस की नगर निगम बनी तो दावा किया गया कि बेहतर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 2.5 साल बाद ना कांग्रेस की नगर निगम रही है, ना बात और ना सरकार का ध्यान अब इस नगर निगम की ओर है। यही वजह है कि स्थितियां यहाँ पर विपरीत हो चुकी है। 1.5 घंटे से 1.5 महीने से किसी शहर में कोई शहर पानी की समस्या से जूझ रहा हो और सरकार और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हों, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से काम धरातल पर हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी में इस वक्त यहाँ पर छोड़ दिया गया है। इस तरह की स्थिति है और नरदेव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सिरमौर के मानगढ़ में भी बादल छाए हुए मगर बारिश नहीं हो रही। बादल हर जगह पर छाए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। नरेंद्र सिंह राजपूत जी भी मलगई सिरमौर से जुड़े हैं और गुड्डू जरियाल जी भी जुड़ गए हैं। मनीष राजपूत जी बता रहे हैं कि नौराधार में तो ये बढ़िया बारिश हो रही है। मनीष राजपूत जी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो उनको भी शुभकामनाएं। संदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घिरा हुआ है, फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। सभी दर्शकों को राधे राधे। सर्वजीत सिंह जी धर्मशाला से हैं और ये स्थितियां इस वक्त बनी है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विज्ञान केंद्र में राज्य में 5 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसको लेकर कई भागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 30 जून यानी आज से और 1-2 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट में अब उम्मीद है कि बारिश हो जाए कहीं। और शनिवार को मंडी शिमला में बूंदाबांदी हुई कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि बारिश सोलन जिला में भी कुछ एक क्षेत्रों में हुई है। बारिश बीच बीच में कुछ एक जगहों पर जरूर हो रही है, तो उससे मौसम विभाग अपनी पीठ थपथपा भी रहा है कि हमने तो पूर्वानुमान कुछ एक क्षेत्रों का ही जारी किया था और उस तरह का मौसम है। तापमान में जरूर पिछले 2-3 दिनों में 1-2 डिग्री की अब बढ़ोतरी इस वक्त हो गई है और तापमान अब बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। और सोलन शहर के चलूंठी में भूस्खलन से भवन को एक खतरा बना हुआ है। जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर भूस्खलन हो रहे हैं और पिछले वर्ष जिस तरह के हालात थे बारिश में उसी तरह के बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ज़मीन वन भूमि लगातार जंगलों में जिस तरह की आग लगी तो उससे भरभरा गई है और जैसे ही बारिश हो रही है तो भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बनी हैं। बारिश का अलर्ट 8 जिलों में है और बीते यदि हम देखें तो पिछले
कल और परसों रात तक कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई थी, जैसे धर्मशाला में 52.4, कसौली में 39, जुब्बड़हट्टी में 33.6, बैजनाथ में 20, सैंज में 15.5, शिमला में 13, सोलन में 10.2 डिग्री सेल्सियस। यदि हम देखें तो तापमान 10.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कुछ एक जगहों पर। हालांकि सोलन के आसपास के क्षेत्रों की बात हो सकती है, क्योंकि सोलन शहर में तो बारिश हुई नहीं है। और चंबा घाट के एरिया में कल हल्की हल्की बूंदाबांदी ज़रूर यहाँ पर हुई है। खेमचंद चौहान जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हम आपको चंबा घाट क्षेत्र की, सोलन का यह क्षेत्र है, और सामने आप सोलन काकू जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में तो सूखा पड़ रहा है। बिल्कुल जी, नालागढ़ तो राजनीतिक रूप से गर्म है, लेकिन मौसम की तरफ से तो इस वक्त गर्मी है, क्योंकि तापमान वहाँ पर भी अब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास फिर से पहुँच गया है। मंगलवार और बुधवार को हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश होगी। विनोद शर्मा जी अब जानकारी दे रहे हैं, और विनोद शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। नरदेव ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर के मानगढ़ में बादल छाए हुए हैं, और ठाकुर रवि जी बता रहे हैं बिलासपुर में सूखा बना हुआ है। ये ठाकुर रवि जी बता रहे हैं। बलबीर सिंह चौहान जी दिल्ली में मौसम बादल दिल्ली में इस वक्त छाए हुए हैं। भारद्वाज जगदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 23.6 है। भुंतर का भी 23.6 है। कल्पा में 15.2 है। धर्मशाला में 21 है। ऊना में 23.7 है। नाहन में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर में 21 है। सोलन में 20.6 है। मनाली में 18.7 है। कांगड़ा में 22.4 है। मंडी में 24.6 है। बिलासपुर में 25.9, हमीरपुर में 25.8 और चंबा 23.2, जुब्बड़हट्टी 21.3, कुफरी 16.1, कुकमसेरी 10.2, नारकंडा 14.2, भरमौर 19, रिकांगपिओ 19 डिग्री सेल्सियस, धौला कुआं 26.3, बरठी 25.4, समदो 16.5, पांवटा साहिब 28, सरहान 19, देहरा गोपीपुर 27, ताबो 17, मशोबरा 17.4, सैंज 21.1 और बजौरा में 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उमस भरी अब गर्मी बरसातों में रहती है, और हल्के हल्के जो बादल भी थे अब सोलन में वो भी छंट गए हैं, और धुंध इस वक्त छाई हुई है। धूप थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह का मौसम है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जरूर है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में बारिश की संभावना तो अभी फ़िलहाल सोलन में भी दिख नहीं रही है, क्योंकि कल भी इसी तरह का मौसम था। बल्कि कल तो बादल भी इस वक्त छाए हुए थे, तो उम्मीद थी कि सोलन में बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर जरूर बीच बीच में बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान, क्योंकि बरसात में उस तरह की बारिश अभी नहीं हुई जैसे बरसात में हो रही है, क्योंकि होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश करीब 3 से 4 महीने के लगातार हिमाचल प्रदेश ने सूखे का सामना किया है। और मई का महीना हो, चाहे जून का हो, चाहे अप्रैल का हो, या फिर मार्च का भी जोड़ लें, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश अभी तक हुई है। और सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, और इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल समस्या इस वक्त विकराल रूप धारण कर चुकी है। लाहौल स्पीति में भी देखो, आजकल के दिनों में गर्मी लाहौल स्पीति में फील की जा रही। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लाहौल स्पीति के लिए तो चलो ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन जहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है वहां पर भी बारिश नहीं हो रही है। राणा मनोज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव शर्मा जी, एमडी शकील अंसारी जी, विनोद शर्मा जी, सोनलाल जी बता रहे हैं हमारे शिकारी देवी में हर रोज़ बारिश हो रही है। आज रात भी हल्की बारिश हुई है। आप रेणु दीवान जी, नूरपुर में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सभी का हम दर्शकों को स्वागत करते हैं। पवन कुमार जी, जगत वर्मा जी, भारद्वाज जगदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो उन्ना का 37.6 है, बिलासपुर का 36.3 है, धौला कुआं 36.6, नेरी 36.2, भुंतर 35.6, बजौरा 35.1, हमीरपुर 35.1, बरठी 34.5, चंबा 34.4, कांगड़ा 34.2, नाहन 33.1, मंडी 32 डिग्री सेल्सियस, सोलन का 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, भरमौर 30.7 है, रिकांगपिओ 31.7 है, मनाली 28 है और शिमला 24.8 है। धर्मशाला में तापमान में भी 29.5 है, सुंदरनगर का 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि गर्मी के दिनों में हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ था, लेकिन तापमान में ज़रूर गिरावट हुई है। लेकिन बारिश का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मोतीराम ठाकुर जी हमारे साथ सुन्नी में के शिमला में भी बादल छाए हुए, सुन्नी शिमला में जितेंद्र सिंह जी छोटे पा हमारे साथ जुड़े हैं और राजेश चंदेल जी लखनऊ से देख रहा हूँ, एमडी शकील अंसारी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सोलन की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं सोलन का पहाड़ी क्षेत्र और हरा भरा नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश सोलन शहर में भी नहीं हो रही है और यही वजह है कि आसपास के क्षेत्रों के किसान भी परेशान हैं। बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की चेतावनी या फिर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हो रहे हैं तो उस तरह की स्थितियां अभी बनी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि बरसात इस बार जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि सामान्य होगी, तो सामान्य की हम स्वागत करते हैं। और डडवाल धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। डडवाल धर्मेंद्र जी हमारे सहयोगी हैं पंजाब केसरी में और आजकल ये अपने गांव तलवाड़ा गए हैं और वहां के मौसम की अभी भी हाल बताएंगे कि किस तरह का मौसम है पंजाब में। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त ज़रूर गर्मियाँ हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब उमस भरी गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और सनम नेगी जी किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में बहुत मौसम ख़राब हो गया है। सनम नेगी जी की तरफ से जानकारी इस वक्त हमें आई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से ठाकुर ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि बारिश लगने वाली है तलवाड़ा में। पंजाब का यह क्षेत्र है और वहाँ पर बारिश लगने वाली, इस तरह का मौसम वहाँ का बना है। हिमाचल प्रदेश में 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों के कई क्षेत्रों में, हालांकि पूरे ज़िले में नहीं, कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 8 जिलों में। और सरकार की प्रशासन की तरफ से भी लोगों से आह्वान किया गया कि नदी नालों की तरफ ना जाएं। डीपी चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सिरमौर में मौसम ख़राब है और एमडी शकील अंसारी जी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया आपका कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों का ही सहयोग है जिसके कारण हमारा मौसम का बुलेटिन चलता है, क्योंकि जानकारी हम मौसम विभाग की कम और आपकी जानकारियाँ ज़्यादा लेते हैं, ताकि क्योंकि धरातल की सच्चाई आप लोगों को पता है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान ही लगाए जाते हैं और जो कई बार हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त हिमाचल प्रदेश कुल मिलाकर हम अभी भी कह सकते हैं कि सूखे की चपेट में, और जिस तरह का सूखा जून के महीने में था, मई के महीने में था, उसी तरह की परिस्थिति बनी हुई है। बारिश प्रदेश के अभी सभी क्षेत्रों में अभी तक नहीं हुई है। बीच बीच में जरूर एक आधे क्षेत्र में भारी बारिश हुई है तो उससे नुकसान भी काफ़ी हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है सोलन शहर सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, पानी की, और पानी की समस्या से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। और सोलन शहर हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि पिछले दिनों जब शिमला में इस तरह की समस्या थी, पानी की समस्या, अम्ब दौलतपुर चौक मुबारकापुर में बारिश हो रही है जी। और धर्मेंद्र डडवाल जी की तरफ से जानकारी आई है कि उन्ना के अम्ब दौलतपुर चौक
मुबारकपुर में भी बारिश हो रही है। बारिश का कहर हो रही है, एक हफ्ते से ड्रामा चला हुआ है। मिथिलेश ठाकुर जी है जानकारी दे रहे हैं, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और विनोद कुमार जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सोलन में इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा विकराल समस्या इस वक्त खड़ी है और आसमान से भी बादल बरस नहीं रहे, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कम से कम खाली पड़ी अपनी टंकियों को भर सकें बारिश के पानी से, क्योंकि नगर निगम और जल शक्ति विभाग से तो अब उम्मीद लोगों को बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि 7-7 8-8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। एम्बुलेंस की तरह टैंकर सड़कों पर इस वक्त सोलन की दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पानी की ज़रूरत है पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इस तरह की स्थिति है। लेकिन मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट को गंभीरता से लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पिछली बार भी अलर्ट जारी हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं होगा। अगर हो जाए, क्योंकि मौसम बरसात में कब बारिश हो जाए तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और नूर कली जी हम जी जुड़े हैं, मिथिलेश ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम के अपडेट में तो फिलहाल बस इतना ही कि मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में आज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट मौसम ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया उनमें 4 जिले शामिल है, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिला। गोपाल कृष्ण भारद्वाज, कांगड़ा और शाहपुर में रुक रुक कर बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हो रही है, तो दर्शकों के माध्यम से हमें सूचना भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, कुछ एक क्षेत्रों में हो रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र इस वक्त या तो बादल है या फिर वहाँ पर धूप खिली है, तो इस तरह का स्थिति है। लेकिन उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी और जमकर होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस तरह की बारिश ना हो जिस तरह की पिछले वर्ष हुई थी। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही और आप लोग अपना विशेष ख्याल रखें। मौसम प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर से भारतीय टीम द्वारा T20 विश्व कप जीता गया, तो उसकी सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। 13 वर्ष से किसी ICC ट्रॉफी जीतने का इंतज़ार 150 करोड़ की जनसंख्या आबादी भारत की इंतज़ार कर रही थी और वो इंतज़ार पूरा हुआ है। और रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी।